हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द सॉलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये एक अमेरिकन पोएट है जिन्होंने द सॉलिटरी रीपर लिखा हुआ है। ये पोएम है, इसी को आज अपन लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो द सॉलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो अबाउट द ऑथर देखते हैं। पहले ये जो हमारे ऑथर है, ये पोएट है, इनके बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ जो जिनका बॉर्न हुआ है 1770 को और 1850 में इनका डाई हुआ है। वॉज अ लीडिंग रोमांटिक पोएट। तो एक रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। ही बिलीव्ड पोएट्री शुड एक्सप्रेस डीप फीलिंग्स एंड लव फॉर नेचर। तो ये वर्ड्सवर्थ बिलीव करते हैं कि पोएट्री शुड एक्सप्रेस डीप फीलिंग्स। पोएट्री जो होती है वो डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे एंड नेचर लव फॉर नेचर, और नेचर के लिए लव शो करे। तो ऐसा ये बिलीव करते हैं। आगे है सिंपल रूरल लाइफ इज सेंट्रल टू हिज वर्क। उनके वर्क में सिंपल लाइफ, रूरल लाइफ की ज़्यादा सेंट्रल पॉइंट था। वो ऐसे ही बिलीव करते थे अपनी लाइफ को जीना। आगे है बैकग्राउंड ऑफ द पोएम रिटन इन 1805। ये जो पोएम है वो 1805 में 1805 में रिटन किया गया था, लिखा गया था और पब्लिश किया गया 1807 में, यानी कि 1807 में ये पब्लिश किया गया। इंस्पायर्ड बाय अ हाईलैंड गर्ल सिंगिंग इन अ फील्ड। ये एक हाईलैंड गर्ल से इंस्पायर्ड बाय है जो कि एक फील्ड में यानी कि एक खेत में सिंगिंग करते हुए काम करती है। आगे है रिफ्लेक्ट्स रोमांटिक आइडियल्स ऑफ नेचर एंड इमोशंस। तो इसमें नेचर और इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है। देखते हैं कि स्टैंजा 1 में क्या दिया हुआ है। स्टैंजा 1 है बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस। तो इन लाइन्स में बताया गया है कि बिहोल्ड हर, रुक जाइए, थम जाइए बोला है। सिंगल इन द फील्ड, रुकिए और थम जाइए और देखिए। सिंगल इन द फील्ड की फील्ड पे, खेत पे एक लड़की है। सिंगल इन द फील्ड, वो अकेली है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, तो वो एक हाईलैंड लैस है यानी कि स्कॉटिश गर्ल है। वो स्कॉटलैंड की एक लड़की है जो कि फील्ड पे अकेली काम कर रही होती है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। तो वो क्या कर रही है? रीपिंग कर रही है। रीपिंग का मीन्स होता है काटना। तो वो खेत पे है, सिंगिंग कर रही है, गाना गाती हुई है, गाना गुनगुना रही है और साथ में अपने जो खेत है उसकी कटाई भी कर रही है। आगे है स्टॉप हियर और जेंटली पास। आगे राइटर बोलते हैं आगे कि स्टॉप हियर, या तो वहीं रुक जाइए या फिर जेंटली पास हो जाइए। मतलब राइटर के बोलने का ये व्यू है कि वहाँ जो एक अकेली लड़की है वो खेत पे अपने धुन में क्या है, सिंगिंग भी कर रही है और फील्ड की कटाई भी कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो अगर उसके गाने को सुनना है तो वहाँ ध्यान से रुकिए या फिर जेंटली पास हो जाइए, यानी कि बिना उसको डिस्टर्ब किए आपको वहाँ से पास हो जाना है। उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो उनका सिंगिंग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि आपको स्टॉप हियर और जेंटली पास। इसका मतलब ये है कि या तो यहीं रुक जाइए, है ना, रुक करके उनको सिंगिंग करते हुए देखिए, ध्यान से सुनिए, या फिर जेंटली पास हो जाइए, यानी कि उसको विदाउट डिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए आपको आगे बढ़ जाना है, ऐसा बोलते हैं। आगे की लाइन्स में अपन देखते हैं अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। अब आगे बताया गया है अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। वो अलोन है, अकेली है, कट कर रही है बाइंड्स को, यानी कि उनके जो खेत है जहाँ हम लोग बेसिकली अपने लैंग्वेज में धान बोलते हैं ना, उसकी कटाई कर रही है और अकेले ही बाइंडिंग भी कर रही है, यानी कि उसको क्या कर रही है, कलेक्ट कर करके रख रही है। तो वो अलोन है, ऑल अलोन। आगे देखते हैं एंड सिंग्स अ मेलंकोली स्ट्रेंथ। फिर आगे पोएट सोचते हैं, उनकी सिंगिंग को सुन करके सोच रहे हैं, ध्यान लगाते हैं कि मैं भी हो सकता है कि वो जो गाना गा रही है वो मेलंकोली सॉन्ग है। मेलंकोली का मीन्स होता है सैड सॉन्ग। ठीक है, तो पोएट सोच रहे हैं कि हो सकते हैं उनके जो सॉन्ग है, वो जो सिंगिंग कर रही है, कटाई भी कर रही है, तो उनका सॉन्ग हो सकते हैं एक मेलंकोली यानी कि सैड सॉन्ग है। फिर आगे और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। फिर आगे बताया गया है कि उसके उस साउंड से, उसका जो साउंड है वो इतना मधुर, उसका जो गाना है, संगीत है वो इतना ज़्यादा स्वीट है, सुंदर है कि आसपास में जो वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। तो पास में जो घाटी है, घाटी का जो पूरा आसपास का एरिया है, वातावरण है, वो कम्प्लीटली क्या कर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है उसके सिंगिंग से। उसकी जो सिंगिंग है वो इतनी मधुर है, इतनी स्वीट है, इसकी सिंगिंग से क्या हो गया है, आसपास पूरा का पूरा मधुर हो गया है और उसके संगीत पूरा वातावरण में
फैल रहे हैं। तो ये है इतना स्टैंजा 1 का। आगे और देखते हैं स्टैंजा सेकंड में अब बताया गया है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। अब आगे बताते हैं पोएट कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, मैंने आज तक ऐसे कोई भी नाइटिंगेल का मीन्स होता है एक बर्ड होता है, ठीक है, एक बर्ड है जो कि सिंगिंग करता है, उसका जो आवाज है बहुत स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है। तो उसी के बारे में बताया है पोएट कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, मैंने आज तक कोई भी ऐसे नाइटिंगेल को नहीं देखा है जो इतना मधुर तरीके से, इतना सुंदर तरीके से गाना गाती है, ठीक है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स और ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी होम। फिर आगे बताया जाता है कि उसका जो सॉन्ग है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, मीठा है, वो लोगों को क्या कर रहा है, वेलकम कर रहे हैं। उसके गाने जो है, उसकी जो सिंगिंग है वो लोगों को वेलकम कर रहे हैं। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी होम, और साथ ही साथ जो ट्रेवलर्स है उनको एक शैडो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। शैडो का मीन्स होता है छाया, और जो ट्रैवलर्स होते हैं वो आसपास में ट्रैवल करने वाले होते हैं। तो जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए शैडो का काम कर रहा है उस स्कॉटिश गर्ल का सॉन्ग। आगे है अमंग अरेबियन साइंस अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। फिर आगे बताया गया है कि अमंग अरेबियन साइंस, वो जो एरिया है वो एक तरीके का अरेबियन सैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अरेबियन सैंड्स जो होता है बिल्कुल दूर दूर तक सैंड ही सैंड होता है, रेत ही रेत होता है, आसपास में आपके लिए कुछ नहीं होता। तो ऐसे रेतीली जगह पे, ऐसे अरेबियन सैंड्स में आपके लिए उसका जो सॉन्ग है वो कैसा है, शैडो का काम करेगा, यानी कि एक तरह से आपको छाया के रूप में देगा। फिर आगे अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। अब बताते हैं पोएट कि ये जो सॉन्ग है, ये जो वॉइस है वो कैसा है, थ्रिल्ड है, एकदम रोमांच कर देने वाला, रोमांचक सॉन्ग है। एंड नेवर वाज हियर्ड, और ये जो सॉन्ग है वो कभी भी हियर्ड नहीं किया गया, यानी कि सुना नहीं गया है। उसका वो जो सॉन्ग है वो अपने आप में यूनिक है और कभी भी सुना नहीं गया है और बहुत ज़्यादा स्वीट है। आगे देखते हैं इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। अब आगे की लाइन में और पोएट जो उन्होंने कंपेयर किया हुआ है, जैसे शुरू में एंगल से किया गया था और यहाँ एक कुकू बर्ड से भी कंपेयर किया गया।